गाइस, दिस इज सुनान्या जुनेजा। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैंने पिछले साल CUET की जर्नी के साथ ही आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स। अप्रैल 13 को मैंने अपनी चैनल की शुरुआत की विद CUET व्लॉग्स एंड आफ्टर गेटिंग 734 आउट ऑफ 800 एंड गेटिंग माई डिज़ायर्ड कोर्स आई थॉट कि मैं आप लोगों को बिल्कुल गाइड कर सकती हूँ टू योर ड्रीम कॉलेज। तो ऑल्सो आई मेड सम मिस्टेक्स विच आई शुडंट हैव, राइट। तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगी और पूरी जर्नी में आपके साथ रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। बाकी आई वॉन्टेड टू से कि आई थिंक आप 1 अप्रैल के अराउंड ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन 15 days बिफोर। आप मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, आपको पता चलेगा। आई स्टार्टेड नॉट 15 days, आई थिंक 1 month, बट उसी अराउंड, ठीक है। मेरे को जिस दिन मैंने स्टार्ट किया उसके एक दिन बाद ही मुझे पता चल गया था कि मेरा पेपर है 1 महीने में। तो इट वॉज अ रियली टफ राइड। अगर आपको मेरे वो व्लॉग्स देखना है तो मोर देन वेलकम यू आर, बिकॉज वहाँ से ही मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई है। बट अभी लेट्स गेट स्टार्टेड कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है एट दिस वेरी क्रूशियल मोमेंट। देखो गाइस, अगर आपने बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन की है ना तो CUET आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशली जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो, इंग्लिश जो होता है, आई अंडरस्टैंड कि इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा ऐसे वेग होता है, तो उसमें आपको थोड़ी सी मेन प्रॉब्लम आपको उसमें भी नहीं आएगी कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। मेन आपको प्रॉब्लम आएगी कि टाइम आप कैसे मैनेज करो इंग्लिश में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी आई होप आपने जो सब्जेक्ट चॉइसेस भरी है ना उसमें आपने सिलेबस मैच कर लिया। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं या फिर 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आई होप आपने वो सब्जेक्ट्स लिए हैं जिनकी आप सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर सको, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे हमारे पास चॉइसेस होती हैं। जैसे आई वुड नॉट रिकमेंड कोई ह्यूमैनिटी स्टूडेंट को कि वो इकोनॉमिक्स ले अगर उसको आगे इकोनॉमिक्स में नहीं जाना है तो, ठीक है। अगर उनको अपना एक ऐसे डोमेन ओपन रखना है, वो भी इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी। अगर आपको इकोनॉमिक्स में जाना है तो आपको मैथ्स की मेन ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरे पास तो चॉइस नहीं थी, तो आई हैड टू टेक इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट इफ़ कोई भी ह्यूमैनिटी स्टूडेंट है और उसके पास चॉइस है, बिकॉज अब जो सिलेबस आया ना इट इज़ हैविंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड आई थिंक जब आप फिर से सिलेबस करने बैठते हो तो आई डोंट नो, पेपर माइट बी ईजी। आई एम टेलिंग यू, पेपर शायद आगे अगर आप पढ़ लो माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बहुत ईजी भी आएगी होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो इसलिए आई एम सेइंग कि अगर आपके पास चॉइस है कि आप इकोनॉमिक्स ना लो तो कीप दैट इन माइंड। इवन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी, अगर उनको लग रहा है ना कि मेरी अकाउंट स्ट्रॉन्ग है और उनको चॉइस लेनी है, अगर उनको चॉइस लेनी है कि अकाउंट्स लूँ या फिर इकोनॉमिक्स लूँ, तो फिर अगर आपकी अकाउंट स्ट्रॉन्ग है तो अकाउंट्स ही लेना। एक बस मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कुछ। ऑल्सो एक और डाउट आता है बच्चों को कि GT लें या ना लें, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो और आपको आगे GT की ज़रूरत नहीं है इतनी और आपको DU में ही जाना है तो GT ना भी लो तो इट इज़ मोर देन ओके, ठीक है। अब इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि CUET के बहुत सारे कोर्सेज में इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हैव जनरल टेस्ट। बट आपको अगर बाहर कहीं जाना है दूसरे कोर्सेज या फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज लेनी है आपको, तो GT उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पर्सनली मेरे पास 6 सब्जेक्ट चॉइसेस थी, ठीक है। अब तुम्हारे पास 5 है। तो मेरे पास जब 6 सब्जेक्ट चॉइसेस थी तो मैं पढ़ के नहीं गई थी GT के लिए, बट मैंने GT का एग्ज़ाम तब भी दिया था जस्ट सो दैट अगर मेरे GT में चमत्कार से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए तो मेरे पास ऑप्शंस खुल जाएँ। बाकी आई होप आप लोगों को पता है कि एक लैंग्वेज लेना इज़ एक्चुअली रियली इंपॉर्टेंट एंड इट्स मोस्टली इंग्लिश। CUET के उसमें तो मैंने जितना देखा है तो इंग्लिश लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्लीज़, मैंने देखा है कि जो BTech जो PCM और PCB वाले बच्चे होते हैं ना वो इंग्लिश को स्किप ही कर देते हैं, बट एक रिक्वायरमेंट होती है कि आई थिंक 30% से ज़्यादा आपको इंग्लिश में ही स्कोर करने हैं, ठीक है। तब आपका कहीं एडमिशन होगा, तो प्लीज़ इंग्लिश मत स्किप कर देना। एक और बहुत बड़ा डाउट आता है तुम लोगों का कि डिलीटेड सिलेबस कैसे करें। तो देखो, सब कुछ है यूट्यूब पे, जेन्युइनली सब कुछ है यूट्यूब पे। आई होप तुमने बोर्ड्स का बहुत अच्छे से कर लिया। अगर तुम कॉमर्स डोमेन के हो तो आई एम प्रिटी श्योर कि सुनील सर और CA पराग गुप्ता सर या फिर कोई भी रजत अरोरा सर, तुम सबको जिसको भी फॉलो करोगे ना वो तुम्हें डिलीटेड सिलेबस करा देंगे। तुम्हें बस उनकी वीडियोज़ देखना और थोड़ी सी खुद से मेहनत करनी है, ठीक है। और
ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि तुम्हें मॉक्स करने हैं बिफोर गिविंग द एग्ज़ाम। तुम्हें बहुत सारे मॉक्स लगा के जाने हैं। मैंने पर्सनली DU Buddy की सब्सक्रिप्शन ली थी पूरी, ताकि मैं मॉक्स मैं मॉक्स जितने कर पाऊँ उतने करूँ। बट मेरे टाइम पे इट वॉजंट द केस कि OMR, मतलब मेरे में OMR आ गई थी, ठीक है। मेरे को CBT का एक ही बस पेपर देना था, विच वॉज साइकोलॉजी, ठीक है। तो अब तुम्हारा तो OMR हट ही गया है, तो तुम तो आई वुड रिकमेंड जितना इंटरफेस के साथ अडाप्ट कर सकते हो उतना अडाप्ट करो। जितने एग्जाम्स तुम मॉक में दे सकते हो विद टाइमर जो साइड में चल रहा है, बिकॉज कभी कभी ना जैसे जो इंटरफेस होता है इट्स अ लिटिल कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो तुम्हारी अगर तुम पहले से प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो वहाँ पे तुम थोड़ी सी गलतियाँ ज़रूर करोगे। इसीलिए प्लीज़ 15 से 20 मॉक्स, ठीक है। मॉक्स मतलब वही होता है सेम जैसे हम सैम्पल पेपर्स लगाते थे ना, अब बस ऑनलाइन लगाने हैं मॉक्स हमें हर सब्जेक्ट के 15 से 20, कम ही बता रही हूँ, सच बताऊँ तो इतने नहीं लगाओगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं बनेगी। और तुम जितने मॉक्स लगाओगे ना उसमें तुम्हें डिलीटेड सिलेबस का भी दिख जाएगा। और मैं DU Buddy ही रिकमेंड करूँगी पर्सनली, क्योंकि मैंने उनसे हेल्प ली थी और मुझे वो एकदम DU से ही कनेक्टेड हैं, उनके जो पेपर्स हैं उनके पास सारा कुछ है, तो मैं वही रिकमेंड करूँगी। अगर GT और इंग्लिश का देखना है तो तुम CUET अड्डा 24/7 है, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि दिन रात लगे रहते हैं ताकि तुम्हें GT, मतलब उस टाइम भी आई रिमेंबर कि मैं तो GT की प्रिपरेशन इतने अच्छे से नहीं कर रही थी, बट मैंने देखा था कि लोग GT का भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जो पिछली बार पेपर था GT का, इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट उसी हिसाब से फिर कट ऑफ्स भी लोग गई थी, उसकी परसेंटाइल भी वैसे ही आई थी। एक इंसान के तब भी पर्सन गॉट आई थिंक 99%, पता नहीं कितनी, मतलब भगवान कसम इतने डिफिकल्ट पेपर में भी लोग टॉप मार देते हैं, कैसे होता है नहीं पता नहीं। बट द GT का पेपर वॉज एक्चुअली टफ। तो GT की प्रिपरेशन तुम्हें अगर तुम्हें जनरली GT का पेपर देना है तो, और अभी तक भी कुछ शुरू नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट डोमेन सब्जेक्ट्स में तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं बता रही हूँ। बस तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि द लेवल ऑफ क्वेश्चन स्पेशली बिजनेस स्टडीज़ आई रिमेंबर वॉज बेसिक। इकोनॉमिक्स का आई वुड से वॉज एवरेज, ठीक है, बट बिजनेस स्टडीज़ का पेपर बहुत ईजी था। अकाउंट्स का भी मैंने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, और ह्यूमैनिटीज़ के तो बहुत ही ज़्यादा ईजी आते हैं, इसलिए कट ऑफ भी हाई जाता है यूजुअली। बट अब तुम्हारा ये सीन हो रहा है ना कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आई पर्सनली थिंक किसी को बताना मैं थोड़ी सी कट ऑफ लो जा सकती है, तो बहुत नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगी। तो जो हमारे साथ चीज़ें हो रही है ना कि तुम्हारा हट गया है बिल्कुल, उससे फ़ायदे भी होंगे। तो कंपटीशन सच बताऊँ इतना नहीं होता। अगर तुम जनरली 1 महीना अपना यूटिलाइज़ कर लोगे तो तुम बहुत सारे लोगों से आगे हो जाओगे, क्योंकि बोर्ड्स के बाद सब थक जाते हैं। मैं खुद थक गई थी। मैं अगर वहाँ उस टाइम अपना बेस्ट दे देती तो मैं 734 से बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती थी, ठीक है। बाकी आई थिंक इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगी। अभी आज के लिए इतना ही, और कुछ भी डाउट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड बाय बाय, थैंक